खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज इस नव वर्ष की हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज इस नव वर्ष में दुनिया के अंदर कितनी सारी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि हम आज का दिन बिताकर कल का दिन देखने की उम्मीद नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो उसके विश्वास के साथ हमारे जीवन से एक आशा जुड़ी रहती है कि हम कहीं भी रहें, हम परमेश्वर हमारे साथ है। हम आज परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए इस नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारा जो प्रेयर बैंड का एक उद्देश्य है, जैसा कि शुरू से ही हम एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि हम चंगाई पाएं। यह वर्ष है कि हम खुदा में रहते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम एक बार फिर से आप सभी को आज इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम आज फिर से स्वागत करते हैं। और हम प्रार्थना में जाने से पहले खुदा के नाम के लिए एक गीत गाकर उसकी स्तुति महिमा करें। जिंदगी तेरे पास है और कहाँ जाऊं मैं, तेरी शरण में रहना है और कुछ न चाहूं मैं। यीशु मसीह बस तू
हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने की उसने हमें मदद की, इसके लिए धन्यवाद हो। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का, तो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाएं कि खुदा किस प्रकार से हमें इस नई किताब से आशीष देता है। तो आइए हम एक मन होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहां तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं आज के इस पवित्र दिन में अपने सभी पास्टर्स के लिए, जो हम प्रार्थना का एक शेड्यूल है, एक विषय रहता है कि हम हर दिन एक नए विषय के लिए प्रार्थना करें। तो आज के लिए हमारा विषय है कि हम तमाम उन पासवानों के लिए प्रार्थना करें, तमाम उन सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें जो सताव में रहकर भी खुदा के काम को आगे बढ़ाने में, परमेश्वर के योगदान में, परमेश्वर के काम में अपने जीवन को देते हैं। हम उन सभी को स्मरण करें और परमेश्वर के हाथों में रखें कि खुदावंद अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इन सभी लोगों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा का पहरा लगाए, ताकि जो भी विरोधात्मक शक्तियां हैं इनको नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं, वे किसी प्रकार से इनका नुकसान न करने पाएं। आइए हम एक बार फिर से एक मन होकर परमेश्वर के हाथों में इस नववर्ष के लिए प्रार्थना करें, ऐसी बातों के लिए, और साथ के साथ हम प्रार्थना करेंगे नव वर्ष में खुदा अपने दास लोगों को हिम्मत दे, ढांढस दे, ताकि वो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़कर खुदा के काम को ले जा सकें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावन, आपने प्रभु जी एक सुंदर समय हमारे जीवन में दिया। ये जो प्रेयर बैंड जेम्स 5:16 हमें प्रभु जी आपने एक बोझ के तौर पर प्रभु जी हमें दिया है। ये एक हमारा दर्शन है कि प्रभु हम तेरे वचन को लेकर आगे चलें और इस वचन के अनुसार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। खुदावंद प्रभु, यह प्रार्थना हम करते हैं इसलिए नहीं कि प्रभु जी इस बातों के द्वारा प्रभु कुछ काम हो, लेकिन प्रभु जी इसलिए ताकि इन बातों के द्वारा प्रभु जी हमें चंगाई मिले। कुछ ऐसी बातें हैं प्रभु जी जिनके कारण पिता परमेश्वर हम प्रभु जी प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं पिता, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि खुदावंद प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी दास लोग प्रभु जी तेरे नाम में प्रभु जी इस समय प्रभु तेरे वचन को कैरी कर रहे हैं खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं हर एक पासवान के
लिए प्रभु जी, हर एक पासवान को प्रभु तू सुरक्षा दे प्रभु जी। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं प्रभु जहां तेरे नाम के विरोध के कारण प्रभु जी तेरे दास लोग प्रभु प्रताड़ित किए जाते हैं। हम तमाम उन जगहों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। ऐसी जगहों में प्रभु जी ऐसे पास्टर्स को, उनके परिवारों को तेरे हाथों में दे देते हैं प्रभु, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध प्रभु जी, आपराधिक बातें प्रभु जी तेरे दास लोगों पर लगाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावंत प्रभु तू छुड़ाने वाला प्रभु है। हम जानते हैं प्रभु जी जब एक मन होकर पौलुस और सिलास ने प्रभु जी उस ऑपोजिशन के बीच में प्रभु जेल के अंदर प्रार्थना की प्रभु, तूने उनके बंधन वहां से छुड़ा दिए प्रभु। तू अपने लोगों के बंधनों को प्रभु जी जेल में से भी छुड़ा देने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रभु जी इस समय तेरा विरोध प्रभु जी भारत के कई बड़े देश राज्यों में हो रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम राज्यों के लिए प्रभु जी, हर एक राज्य को प्रभु यीशु मसीह हम आपके पवित्र हाथों में दे देते हैं। हम अपने देश की शांति प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक बात प्रभु जी आपके नाम से प्रभु भलाई उत्पन्न करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंत प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु हम चाहते हैं कि 2022 प्रभु जी तमाम पास्टरों के लिए प्रभु जी आशीष लेकर आए, ताकि प्रभु जी इसमें प्रभु जी वो लोग विश्वास में आगे बढ़ते रहें प्रभु, विश्वासियों के लिए प्रभु जी सुसमाचार सुनाते रहें प्रभु जी, और प्रभु जी वो दिन दुगनी रात चौगने प्रभु तेरे सुसमाचार को प्रभु जी हर भारत के हर एक कोने तक लेकर जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु। हम तमाम पास्टर्स को, तमाम मिशनरीज को प्रभु जी, तमाम उन भाई बहनों को जो आपके नाम के लिए प्रभु जी अपने जीवन को दिए हैं प्रभु, सभी को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने अगुओं के लिए जो प्रभु जी हमें इन बातों को प्रभु जी लेकर चलने में मदद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना को आपके हाथों में रखते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। एक बार फिर से आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, खुदावंद आपके साथ बने रहे, आमीन।